मैट्रिक्स डिजिलर्न। मैट्रिक्स डिजिलर्न जो आप चैनल देख रहे हैं वो है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब यहाँ पे तुम लोगों को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों इन दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम लोग करेंगे बेसिक क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप जहाँ पर भी जाएंगे, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 पेज का क्या देगा, फॉर्मूला देगा। बट आप जो चैनल देख रहे हैं, इस चैनल में मैं आपका ब्रह्मा सर सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला दूंगा, ओनली वन फॉर्मूला। अभी के लिए, फॉर नाउ। उसके बाद जब हम लोग एडवांस स्टेज पे जाएंगे उस टाइम में हम लोग देंगे एक और फॉर्मूला प्लस वन फॉर्मूला। तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट किया जाए। प्रॉफिट एंड लॉस। So what is profit and loss? अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट एंड लॉस, तो आप वही बोलेंगे जो किताबी बात है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये आप लोग कहाँ पे पढ़े ना, बुकिश नॉलेज। तो एक चीज बताइए कि अगर ये चेंज हो जाए, अगर ये चेंज हो जाए, चेंज होके ये हो जाए कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अब बताइए इसमें क्या होगा। आप लोग सब बोलेंगे वही बुकिश नॉलेज, क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट हो नहीं होगा, यहाँ पे होगा लॉस। आज आपको एक चीज बता देता हूं, वो ये है कि आज से हम लोग जो बुक में जो मतलब हम बुक में जो पढ़े लॉस, ये लॉस तो हम लोग का दिमाग में है ही, इसके साथ एक नया चीज आज आप लोगों को मैं बोलूंगा, वो है दिस इज
This is what? This is also a profit. This is also a profit, but this is negative profit. Okay, इसको ही हम लोग बुकिश नॉलेज में क्या बोलते हैं? लॉस. प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है. जो आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो आप जान सकते हैं, उन लोगों को पता भी है कि प्रॉफिट नेगेटिव भी होता है. तो चलिए दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया थीम आप लोगों को सिखाया जाएगा. वो नया थीम क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग. ये ओनली रिलेटेड टू बिजनेस. याद रखें, अगर कोई भी चीज में बिजनेस नहीं है, देन प्रॉफिट एंड लॉस देयर शुड नॉट कम. ओके, तो चलिए दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए कैपिटल. कैपिटल मतलब हम लोग खुद से कुछ रुपीस, कुछ पैसा लगाएंगे. किसमें? हम लोग खुद से कुछ रुपीस लगाएंगे बिजनेस में. इस रुपये से क्या होगा? नहीं, इस रुपये से कुछ हम लोग परचेस करेंगे, कुछ प्रोडक्ट. उस रुपये से उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे. और इसी रुपये से हम लोग फिर से इसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? सेल करेंगे. तो साल भर में कितने सारा परचेस होता है, साल भर में कितने सारा उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, सेल होता है. तो साल भर के बाद, तो ये है साल भर के बाद, मतलब 1 ईयर के बाद, 1 साल बाद. सोचिए कि मैं बिजनेस जब स्टार्ट किया था उसमें हम लोग लगाए थे 100 रुपीज. अभी 1 साल बाद हम लोगों का पॉकेट में ये परचेज हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, सेल हुआ. ये सब होने के बाद हम लोग का पॉकेट में 100 रुपीज की जगह में हम लोग का पॉकेट में कितना आया? ना 500 रुपीज. याद रखें, हम लोग लगाए थे 100 रुपीज, हम लोग का प्रॉफिट हुआ, हम लोग का पॉकेट में आया 500 रुपीज. ये जो 400 रुपया हुआ, दिस इज आवर प्रॉफिट. तो आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा व्हाट इज लॉस. तो अब एक चीज बताइए, इस प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में कहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस आया और कहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस आया? इट इज नोवेयर. लेकिन हम लोग जो मैथ करेंगे उसमें ये दो जो चीज है, उसमें जो ये दो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है,
तो चले बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो उसके पहले फॉर्मूला। मैं बोला था अभी के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला दूंगा, उसी से पूरा उतर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक। ये बेसिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ ओनली बेसिक। उसमें फॉर्मूला क्या है? उसमें फॉर्मूला ये है कि सेलिंग प्राइस, इसमें फॉर्मूला है ये कि सेलिंग प्राइस को बोला जाता है एसपी। दिस इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये होता है सीपी। दिस इज कॉस्ट प्राइस into into 100 plus p% by 100। ये फॉर्मूला को मरते दम तक याद रखो। SP is equal to CP into 100 plus p% by 100। तो अगर प्रॉफिट ना होके, हम लोग का लॉस है, तो उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस टाइम में यहाँ पे हो जाएगा माइनस। इसमें पढ़ाया था नेगेटिव प्रॉफिट, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस होता है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सीपी इंटू लॉस के टाइम में 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 लॉस के टाइम में। तो दोस्तों अभी के लिए ओनली एक ही फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1। तो दोस्तों चला जाए क्वेश्चंस में। सो फ्रेंड्स सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, विद्या हैज बॉट एन अम्ब्रेला फॉर ₹480 फ्रॉम सुपरमार्केट स्टोर। द शॉपकीपर हैज गेन्ड 20% on the umbrella. The manufacturer gained 10% on the manufacturing price while selling the umbrella to the supermarket store. Find the manufacturing price of the product. तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ना, विद्या 480 रुपीज में सुपरमार्केट स्टोर से एक अम्ब्रेला खरीदे। तो ये शॉपकीपर जो बेचा है अम्ब्रेला को, ये अम्ब्रेला का क्या बन गया? ये 480 जो है वो अम्ब्रेला का बन गया सेलिंग प्राइस। ये 480 जो है वो अम्ब्रेला का बन गया सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस कितना है ना 480 रुपीज। इसके बाद क्या बोले ना, द शॉपकीपर हैज गेन्ड 20% ऑन द अम्ब्रेला। अब बोल रहे कि शॉपकीपर इस अम्ब्रेला जहां से खरीदे, मतलब मैन्युफैक्चरर के पास से, वो मैन्युफैक्चरर ने भी 10% मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर गेन किए। तो पहले ये निकाले कि शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना था। कैसे निकाले? फॉर्मूला क्या था ना, SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस P%। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस P% बाई 100। SP कितना दिया हुआ है ना, SP दिया हुआ है 480 इज इक्वल टू CP 100 प्लस P% कितना है, P% कितना है ना 20% प्लस 20 बाई 100। तो यहाँ से CP का प्राइस कितना आ रहा है, CP आ रहा है 480 इज इक्वल टू CP इंटू 120 बाई 100। इससे काटेंगे तो 4 आ गया, तो CP इज इक्वल टू कितना आ रहा है, CP इज इक्वल टू आ रहा है 400 रुपीज। ये CP किसका CP है, ये CP है शॉपकीपर का CP। मतलब सुपरमार्केट स्टोर में मैन्युफैक्चरर से 400 रुपया में इस अम्ब्रेला को खरीदा गया। अब क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है, जो इस अम्ब्रेला को बेचा है शॉपकीपर को, उन्होंने 10% गेन में इसको बेचा है। मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर के पास CP था 400, मतलब मैन्युफैक्चरर के पास SP था कितना, SP था 400 रुपीज। तो फिर से SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस P% बाई 100। मतलब ये हो रहा है कि 400 इज इक्वल टू CP, यहाँ पे CP मैन्युफैक्चरर का CP मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंटू 100 प्लस यहाँ पे था 10%, 10 बाई 100। तो CP कितना आ रहा है ना, 400 इज इक्वल टू CP इंटू 110 बाई 100। काट के 0 कट जाएगा, तो CP इज इक्वल टू 400 इंटू 10 बाई 11। मतलब कितना होगा ना, करेंगे तो CP इज इक्वल टू 4000 बाई 11 इतना रुपीज। इसको करेंगे तो आते हैं 363.63 इतना रुपीस। So this is the manufacturing price. तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। पहले क्या किए ना, विद्या का कॉस्ट प्राइस था 480, मतलब शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस था कितना
फॉर 80 रुपीज़। उससे शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस निकलना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले ना, एस पी इजिकल टू सी पी इंटू 100 प्लस P% बाई 100, मतलब यहाँ से सी पी इजिकल टू 400 रुपीज़। मतलब शॉपकीपर ने 400 रुपीज़ में से 400 रुपीज़ से ये मैन्युफैक्चरर के में जो छाता को जो ये अम्ब्रेला को बनाया है, मैन्युफैक्चरर के पास से ये 400 रुपीज़ का बनाया। तो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस हो गया ये 400 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, क्योंकि इस प्राइस से मैन्युफैक्चरर ने शॉपकीपर को बेचा है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना होगा, मैन्युफैक्चरर का सीपी कितना निकला 363.63 रुपीज़। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹50, a gain of 5% turns into a loss of 5%. Find the original selling price. Find the original selling price of the article. Okay, बोले कि find the original selling price of the article. बोले कि सेलिंग प्राइस अगर कोई आर्टिकल का 50 रुपया घाटा देने से पहले अगर 5% गेन हो रहा था, अभी 5% लॉस हो रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। चलते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100x। एक चीज बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना है, वो है अगर कहीं पे 5%, 10%, 20%, 30%, 60% ऐसा कुछ भी रहा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में, नेवर एवर टेक CP, SP कुछ भी X, never ever take 100x always, for ease of calculation, याद रहेगा। तो लेट CP इज इक्वल टू 100x। नेक्स्ट, तो पहले SP कितना था, पहले SP1 इज इक्वल टू था, क्या हो रहा था ना, 5% प्रॉफिट हो रहा था, एक गेन ऑफ 5%। तो SP कितना हो रहा ना, 105x। कैसे आया ना, SP इज इक्वल टू 100 प्लस P% इंटू CP बाई 100, मतलब CP था 100x इंटू 100 और 3% मतलब 105 बाई 100। तो ये पढ़ा रहा 105x। ओके, क्लियर। तो SP1 है 105x। नाउ सेलिंग प्राइस कितना किए ना, सेलिंग प्राइस घटा दिए, सेलिंग प्राइस घटा दिए कितना, सेलिंग प्राइस घटा दिए 50 रुपया। 50 रुपया घटा देने से तो सेलिंग प्राइस मैंने घटा दिया 50 रुपया, हो गया कितना, इतना। 50 रुपया घटा देने से क्या हो रहा है ना, 5% का घाटा हो रहा है, मतलब
सेलिंग प्राइस घटा देने से 5% का घाटा हो रहा है, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर घाटा होगा। मतलब SP2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकल रहा है 95x। 105x minus 50 is equal to 95x। सो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 10x is equal to 50, x is equal to 5। अगर x is equal to 5 है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मतलब SP1 कितना होगा, 105x is equal to 105 into 5 मतलब 525 रुपया। एक क्वेश्चन में कुछ और भी मांग सकता था, ये क्वेश्चन में कुछ और भी मांग सकता था। क्या मांग सकता था ना, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 100x, दैट इज 100 into 5 is equal to 500 रुपीज। ये था ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। एक और चीज मांग सकता था कि अगर 50 रुपया घटा दिए जब 5% लॉस हो रहा है, उस टाइम में न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा। न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, न्यू सेलिंग प्राइस होगा 95x इज इक्वल टू 95 into 5। ₹475। इसको ऐसे भी निकल सकते हैं, 525 से 50 रुपया घटा देना, आ जाएगा 475। आई थिंक सबको क्लियर हुआ ये मैं क्या बोला हूं ना, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100x, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 105x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। SP2 कितना होगा, 105x से 50 रुपया घटा देना है, लेकिन 50 रुपया घटा देने से 50 रुपया घटा देने से मेरा कितना होगा, ये 95x, क्योंकि 100x से 5% लॉस कितना होता है 95x। तो $105x minus 50 is equal to 95x, 10x is equal to 50, x is equal to 5। तो नहीं, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये आ रहा है 105 into 5 525 रुपया, कॉस्ट प्राइस आ रहा है 100x इज इक्वल टू 500 रुपया, और न्यू सेलिंग प्राइस जो हो रहा है 95 into 5 475 रुपीज़। इसको ऐसे करके भी निकल सकते हैं, -50 करके 525 से। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये समझ में आया, लेकिन एक मज़ा का बात यह है कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले कुछ % प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, अभी सेलिंग प्राइस घटा दिए या बढ़ा दिए, अभी सेलिंग प्राइस क्या किए ना, अभी सेलिंग प्राइस जो है उसको इधर बढ़ा दिए नहीं तो घटा दिए, तो उस टाइम में कुछ % प्रॉफिट भी हो सकता है ज़्यादा या लॉस भी हो सकता है ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। उस केस में क्या करना है, उस केस में पहला वाला जो प्रोसेस था डोंट डू इट, उस केस में हम लोग एक नया ट्रिक में अप्लाई करेंगे। ओके, वो क्या है, नया ट्रिक ये है कि बचपन में जब हम लोग अलजेब्रा सीखे थे, उस टाइम हम लोग का दिमाग में एक चीज घुसाया गया, वो क्या था ना, अलजेब्रा सीखने से पहले तक हम लोग ये जानते थे ओनली कि ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये डॉट डॉट, ये होगा
इन्फिनिटी। अलजेब्रा सीखने के टाइम पे हम लोग का दिमाग में एक नया चीज़ घुसाया गया, वो है क्या, सबको पता है, a-1, a-2, a-3, a-4 डॉट 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 ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। तो लेट दिस इज द कॉस्ट प्राइस, सो लेट दिस इज द व्हाट, दिस इज कॉस्ट प्राइस। आप बोले कि पहले क्या हो रहा था ना, 5% प्रॉफिट हो रहा था, 5% प्रॉफिट हो रहा था। अभी क्या हो रहा है ना, 50 रुपया घटा देने से, 50 रुपया घटा देने से, 50 रुपया घटा देने से सेलिंग प्राइस अभी क्या हो रहा है ना, 5% लॉस हो रहा है। तो टोटल गैप कितने का आ रहा है, टोटल गैप आ रहा है 10 प्लस 5 माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू 10। सो अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग पकड़े x, इस बार इसमें अगर x पकड़ोगे ये छोटा सा ट्रिक में, तो गैप आ रहा है 10, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि 10x/100 इज इक्वल टू 50 रुपया। सो x इज इक्वल टू 500, ये आ गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे x से यहाँ पे 500। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, 5% प्रॉफिट। तो 500 का 5% कितना होता है, 500 का 5% होता है 500/500 इक्वल टू 25 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 525, जो हम लोग पहले निकाले थे। जो हमने पहले निकाले थे 525। तो नया सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5% लॉस, 500 का 5% लॉस मतलब वही 25 रुपया लॉस। तो SP2 इज इक्वल टू 500 माइनस 25 इज इक्वल टू 475 रुपीज। क्लियर? ये कॉस्ट प्राइस, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये न्यू सेलिंग प्राइस। आई थिंक सबको क्लियर हुआ। मतलब एग्जाम में तो हम लोग ये सब तो करेंगे नहीं, एग्जाम में तो हम लोग ये सब करेंगे नहीं। एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में सिंपली एक चीज देखेंगे कि पहले क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब दोनों जो केस है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, पहला केस में क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, सेकंड केस में क्या प्रॉफिट दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, इसमें भी 5% प्रॉफिट, सोचो इसमें भी 10% प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने पे पहले 5% हो रहा था, अभी 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना होगा, ये माइनस कर दोगे दोनों में, 10 माइनस 5, 5x/100 इज इक्वल टू 50 रुपया। सोचो कि 50 रुपया बढ़ा है सेलिंग प्राइस। ओके, और नहीं तो सेकंड केस में, और नहीं तो सेकंड केस में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 10%। उस केस में क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये +5 ये -10, तो टोटल होगा 5 ऑफ -10 मतलब 15। सो उस टाइम में होगा 15x/100 इज इक्वल टू 50। ओके, यहां से x निकालोगे कॉस्ट प्राइस।
और एक केस है, वो केस क्या है ना, फर्स्ट केस में लॉस हो रहा था 10%। अभी सेलिंग प्राइस 50 रुपया बढ़ने से लॉस ही हो रहा है, लेकिन वो लॉस परसेंट है कितना, घट गया 5%, सेलिंग प्राइस बढ़ गया। उस केस में भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये क्योंकि ये -10, ये भी -5, तो उस केस में माइनस होगा कितना, माइनस होकर 5 होगा। तो 5x/100 इजिकल टू फिर से 50, तो कॉस्ट प्राइस इजिकल टू 1 से निकलेगा। समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये चीज़। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जिंदगी भर याद रखो, उसको याद रखो। एक हस्बैंड एंड वाइफ है, एक उसका कोई अदर रिलेटिव है, ये हस्बैंड एंड वाइफ हमेशा एक साथ रहता है दिल्ली में। कहाँ रहता है? न्यू दिल्ली में। अदर रिलेटिव जो है वो रहते हैं कहाँ पे? पुणे में। हमेशा याद रखो ये चीज। मतलब जब भी यहाँ पे हस्बैंड आएगा उसके साथ वाइफ आएगा, जब भी वाइफ आएंगे उसके साथ हस्बैंड आएंगे, जब भी वाइफ आएगा उसके साथ कभी भी रिलेटिव नहीं आएगा, जब भी हस्बैंड आएगा उसके साथ कभी रिलेटिव नहीं आएगा, वाइफ ही आएगा। ये हस्बैंड एंड वाइफ है, CP एंड P एंड L, आइदर P और L, कोई भी एक। जब भी CP आएंगे उसके साथ P आएंगे या L आएंगे, जब भी PLN आएंगे उसके साथ हमेशा CP आएगा। अदर रिलेटिव जो वो SP। याद रखना एक चीज आज बोल रहा हूं, जहां पर भी प्रॉफिट ऑन लॉस आए इसके साथ हमेशा आएंगे CP, SP कभी नहीं आएगा। ओके, ये चीज जिंदगी भर के लिए याद रखो। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करते हैं, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 3। If the manufacturer gains 10%, the wholesale dealer 15%, and the retail dealer 25%, then what is the manufacturing cost of an Apple smartwatch? If the retail price is ₹1265। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है ना, एक चेन है, एक चेन, जो चेन वास्तविक चेन है। ओरिजिनली ऐसे ही बिजनेस होते हैं। बिजनेस कैसे होते हैं ना, जो एप्पल जो है, एप्पल इसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो दिस इज मैन्युफैक्चरर। मतलब ये जो एप्पल है ये इसको बनाया है। तो जब ये इसको बेचेगा, किसको बेचेगा ना, होलसेल डीलर को बेचेगा। होलसेल डीलर किसको बेचेगा ना, शॉप कोई भी रिटेल शॉप को बेचेगा। रिटेल शॉप मतलब इसको बोला जाता है रिटेलर। तो ये तो लॉस करके नहीं बेचेगा, 10% है ना ये, हाँ 10%, ये 10% प्रॉफिट में होलसेलर को बेचेगा। होलसेल डीलर क्या किया ना, 15% प्रॉफिट में इसको बेचे रिटेल डीलर को।
एंड द रिटेल डीलर 25% प्रॉफिट में। रिटेल डीलर क्या किया है ना, रिटेल डीलर ने 25% प्रॉफिट में किसको बेचा? यहाँ पे कौन है खरीदने के लिए? हम लोग, कस्टमर। रिटेल शॉप ने, रिटेलर ने 25% प्रॉफिट में कस्टमर को, मतलब हम लोग को बेचा है। तो हम लोग ये कितने में खरीदे हैं? हम लोग इसको 1265 रुपीज में खरीदे हैं। 1265 रुपीज में इसको खरीदे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पे कितने रुपया में इस वॉच को बनाया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया है। ये एक चेन है, चेन, इससे ये, इससे ये, इससे ये। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो ये है मैन्युफैक्चरर, ये है होलसेल डीलर, ये है रिटेल डीलर, ये है कस्टमर, मतलब हम लोग को। मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है x रुपया में, मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है x रुपया में। इसको 100x मत लो, इसको 100x मत लो, इसलिए क्योंकि 100x के ऊपर 3 बार चेन रिएक्शन करना पड़ेगा। तो 100x से जो फायदा जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, इसलिए डोंट टेक 100x हियर। तो x रुपये मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, उसको 10%, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचे हैं होलसेल डीलर को? 10% प्रॉफिट में। तो 10% प्रॉफिट में होलसेल डीलर को अगर बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस कितना होगा? मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस होगा SP इज इक्वल टू 100 प्लस P% बाई 100, मतलब 110x बाई 100। ये कैसे आया ना? SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस P% बाई 100। CP कितना है? X। 10% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 10 बाई 100, मतलब 110x बाई 100। ओके, नेक्स्ट। तो बताओ ये जो बना, ये क्या बना? 110x बाई 100, ये है मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस से होलसेल डीलर ने खरीदे, मतलब ये बन गया होलसेल डीलर का कॉस्ट प्राइस। अब होलसेल डीलर इसको खरीदने के बाद क्या करेगा? फेंक देगा क्या? नहीं ना, वो रिटेल डीलर को बेचेगा। तो रिटेल डीलर को आप कितने रुपया में कितना परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है ना? 15% प्रॉफिट में बेच रहा है। 15% प्रॉफिट में, मतलब 15% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो कितना होगा? तो ये होगा सेम इक्वेशन, सेम इक्वेशन। CP कितना है? मुझे पता है कि CP है इसका CP है ये CP, मतलब 110x बाई 100 इंटू 100 प्लस P%, मतलब 15 बाई 100, मतलब ये बन गया 110x इंटू 115 बाई 100, ये बन गया। ओके, तो ये जो बना, ये क्या बन गया? होलसेल डीलर का सेलिंग प्राइस, मतलब ये रिटेल डीलर का कॉस्ट प्राइस, ये है रिटेल डीलर का क्या? कॉस्ट प्राइस। तो इसके ऊपर रिटेल डीलर ने कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचेगा ना? 25% प्रॉफिट में बेचेगा, मतलब 25% प्रॉफिट में हम लोग को बेच रहा है। कितने रुपया में? 1265 में।
तो रिटेल डीलर का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो रिटेल डीलर का सेलिंग प्राइस कितना होगा ना, सेम इक्वेशन, सीपी कितना था, रिटेल डीलर का सीपी था इतना, तो रिटेल डीलर का कितना बनेगा ना 110x/100 इंटू वो था 115/100 इंटू ये होगा 125/100, ये इजिकल टू 1265। इससे अगर कैलकुलेट करोगे, देखो अगर जॉब पाना है तो कैलकुलेशन भी सीखना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पहले ही 0 काट दो। अब देखो ये जो 1265 जो है, इसमें ऑल्टरनेट नंबर्स, ये 5 + 2 होता है कितना 7, 6 + 1 कितना होता है, ये भी 7, इसका अंतर होता है 0 ना। मतलब ये जो नंबर है 1265 किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 11 से, ये 11 का डिविजिबिलिटी है। हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब ये पढ़ाऊंगा मैं, जब नंबर सिस्टम का वीडियो आएगा उस टाइम में ये पढ़ाऊंगा कि 11 से डिविजिबल का रिलेशन, मतलब रूल ये है, ऑल्टरनेट नंबर्स का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो आइदर 0 होगा नहीं तो 11 होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 1265, ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, 11 से काट दो, ये होता है 1 1 5, 11 से काटने से। अब देखो 115 और 115 कट जाएगा तो पड़ा रहेगा 125 और 100। और एक चीज सीखना है कैलकुलेशन में, वो है कोई भी नंबर का लास्ट में, कोई भी नंबर का अंत में अगर 25 है, 50 है, 75 है या 00 है, वो नंबर हमेशा 25 से डिविजिबल होगा ही होगा। और नहीं तो कोई भी नंबर का अंत में अगर 20 है, 40 है, 60 है, 00 है, ये हमेशा 20 से डिविजिबल होगा। ओके, ये हमेशा याद रखो, ये दो चीज हमेशा याद रखो कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो ये जो नंबर है 125, ये 25 से डिविजिबल है, ये जो नंबर 125 ये 25 से डिविजिबल है। 25 से काटो ये आता है 5, 25 से काटो ये आता है 4, 5 से काटो ये आता है 20। तो x का वैल्यू कितना आया ना 800 रुपीज। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना आया इसका ना 800 रुपीज। आई थिंक सबको समझ में आया होगा इसका ट्रिक, इसका प्रोसेस। लेकिन एग्ज़ाम में दुख की बात यह है कि एग्ज़ाम में ये सब हम लोग नहीं करेंगे। दिस वाज द कन्वेंशनल वे, मैं आपको सिखाया कैसे कन्वेंशनल वे में ओरिजिनल प्रोसेस क्या है इसका। इसको कैसे करेंगे हम लोग एग्ज़ाम में, ऐसे करेंगे डायरेक्ट रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस है, मतलब कस्टमर का जो कॉस्ट प्राइस है वो लिख देंगे, कितना है ना 1265। उसके बाद जितना बार ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बाद जितने बार ट्रांजैक्शन हुआ है हम लोग उतने बार 100 लिखेंगे, जितने बार ट्रांजैक्शन हुआ है उतने बार 100 लिखेंगे। 3 बार हुआ है, ये एक मैन्युफैक्चरर से होलसेल, ये होलसेलर से रिटेलर, ये रिटेलर से कस्टमर। और नीचे लिखेंगे 100 के साथ प्रॉफिट का प्लस करते हुए, 100 के साथ लॉस का माइनस करते हुए जो रिजल्टेंट फिगर है वो हर एक बार में लिखेंगे। मैन्युफैक्चरर का कितना था, मैन्युफैक्चरर का था 10% गेन, तो यह कितना होगा, ये होगा 110।
रिटेलर का कितना था, सॉरी होलसेल का कितना था 15% गेन, मतलब ये होगा 115। रिटेलर का कितना था 25% गेन, मतलब ये होगा 125। इसको कैलकुलेशन करोगे सेम चीज़, 0 0 काट दो, 100 से 11 से काटोगे तो 115, 115 में काट दोगे, 25 से काटोगे तो 5, 25 से काटोगे तो 4, 5 से काटोगे तो 20, तो ये आ जाएगा 800 रुपीज़। ऐसे हम लोग चुटकी में करेंगे, चुटकी में। ओके, क्लियर? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, ए डीलर bought 80 cricket bats for ₹50 each. He sells 20 of them at a gain of 5%. At what gain percent must he sell the remainder so as to gain 20% on the whole? इसका मतलब एक डीलर के पास 80 क्रिकेट बैट्स था जिसका कॉस्ट प्राइस था ₹50। अब वो उसको सेल करेगा। सेल करने का टाइम में वो उसको डिवाइड कर दिया 20 और 60 में। 20 को बेचा है 5% गेन में, तो बोले कि बाकी जो 60 है रिमाइंडर, उसको कितना % गेन में बेचने से टोटल के ऊपर 20% गेन होगा। ओके, तो चलते हैं। तो 80 क्रिकेट बैट्स खरीदने के लिए, तो 80 क्रिकेट बैट्स को खरीदने के लिए 80 बैट्स को खरीदने के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना लगा? उसका कॉस्ट प्राइस लगा 80 इंटू हर एक बैट का कॉस्ट प्राइस 50, कितना रुपीस, कितना हो रहा है ना 4000 रुपीज। मतलब उसका पॉकेट से कितना गया, मतलब उसका पॉकेट से इतना पैसा गया बाहर। अब क्या है, आप बोल रहे कि 80 क्रिकेट बैट्स को वो दोनों तरफ तोड़ दिया, एक 20 बैट्स, एक 60 बैट्स। तो उन्होंने क्या किया ना, 20 बैट्स जो है उसको 5% गेन में बेच दिए, उसको 5% गेन में बेच दिए। तो बताओ 5% गेन में अगर 20 बैट्स को बेचे हैं तो 20 बैट्स का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? तो पहले निकालो 20 बैट्स का कॉस्ट प्राइस कितना था। सीपी था 20 इंटू 50 रुपीज, 1000 रुपीज। अब क्या है ना, इसके ऊपर 5% गेन हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है टोटल, मतलब 20 बैट्स का एसपी कितना हो रहा है, एसपी हो रहा है के 1000 रुपीज एसपी एसीपी इंटू 100 प्लस p% by 100 इजिकल टू कितना हो रहा है 1050 रुपीज। मतलब इतना रुपया पॉकेट से गया था, इतना रुपया सेल करके अभी तक आया। अब बताओ बचा कितना है? बचा है 60 बैट्स, तब बाकी मतलब 60 बैट्स बचा हुआ है। तो एक चीज़ बताओ, टोटल में इसके ऊपर टोटल में 80 क्रिकेट बैट्स के ऊपर टोटल में कितना % गेन चाहिए? टोटल में चाहिए 20% ऑन द होल। मतलब टोटल का एसपी कितना होगा? टोटल का एसपी होगा टोटल सीपी इंटू 100 प्लस p%।
बाई 100, मतलब 4000 इंटू 120 बाई 100। मतलब 4800 रुपया उसको बेच के पॉकेट में आना है। 4800 रुपया उसको बेच के पॉकेट में आना है, लेकिन आ चुका है कितना? इतना। तो बाकी जो रुपया है, मतलब 4800 माइनस 1050, ये किससे लाना है? 3750 रुपया किससे लाना है ना? 60 बैट से। साठ बैट्स जो पड़ा हुआ है रिमाइंडर, उनसे लाना है। तो एक चीज बताओ, 60 बैट का 60 बैट्स का कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था 60 इंटू 50, कितना रुपीज? मतलब 3000 रुपीज। मतलब 60 बैट खरीदने के लिए उसके पॉकेट से इतना गया, इसके पॉकेट से इतना गया, लेकिन पॉकेट में आना है कितना? 3750। तो ये था सीपी, तो ये होगा उसका एसपी। तो अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा? सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मतलब 3750 माइनस 3000 इज इक्वल टू 750 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 60 बैट से। ठीक है, अब बताओ ₹750 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई, मैं एक चीज़ बोला था, जब भी प्रॉफिट आएगा उसके साथ कौन आएगा ना? सीपी, नॉट एसपी, इंटू 100%। एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे अगर तुम एसपी बिठाओगे, जो आंसर आएगा क्वेश्चन का ऑप्शन में वो आंसर, वो ऑप्शन दिया रहेगा नेगेटिव मार्किंग खाने के लिए, याद रखना है। यहाँ पे अगर एसपी बिठा के अगर तुम कैलकुलेशन करोगे, जो आंसर आएगा वो आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा, याद रखना है एग्जाम में। तो उसमें तुमको क्या करना है? उसमें हम हमेशा से सीपी लिखना है, एसपी नहीं लिखना है नीचे। तो कितना होगा? प्रॉफिट हो रहा है 750 रुपीज। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। सीपी कितना था इसका? 3000 इंटू 100%, मतलब 25%। मतलब 60 जो बैट है, मतलब 60 जो बैट बचा हुआ था, ये बैट को 25% प्रॉफिट में अगर बेचेगा, तब जाके टोटल के ऊपर 20% उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, समझ में आया? लेकिन हर बार की तरह एग्जाम में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ये था कन्वेंशनल वे, ओरिजिनल प्रोसेस ये है। एग्जाम में कुछ अलग तरीके से करेंगे। देखो एक चीज, टोटल बैट के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है, टोटल बैट के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब टोटल बैट का कॉस्ट प्राइस कितना था? ये इंटू ये, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है? इतना। ये प्रॉफिट किससे आ रहा है? ये प्रॉफिट आ रहा है 20 से, मतलब 20 का कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर 5/100 उसका प्रॉफिट, और 60 से, मतलब 60 इंटू 50
इंटू, मुझे पता नहीं प्रॉफिट परसेंट, सो x/100। समझ में आया? तो एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 कट जाएगा, 100 कट जाएगा। एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, टोटल बैट उसके ऊपर जितना परसेंट प्रॉफिट, टोटल के ऊपर जितना परसेंट परसेंट दिया हुआ है 80 × 20 इज इक्वल टू 20 × 5 प्लस 60 × x, ये लिखेंगे। तो ये जो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वही प्रॉफिट परसेंट ये 20% को दिला रहा है। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, देखना x इज इक्वल टू आएगा 25%। ये ट्रिक आई थिंक अच्छा लगा होगा। ठीक है, और नहीं तो एक और ट्रिक है। ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोसेस नहीं है, ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ये जो ट्रिक जो है ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन का ट्रिक। जब मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम ये ट्रिक बहुत बार यूज होगा। कौन सा ट्रिक है ये ट्रिक है ये वाला कि सोचो कि बेड्स जो है वो है 20 और ये है 60, ये दोनों में इसको तोड़ा गया है। 20 में प्रॉफिट परसेंट हो रहा है कितना, 20 में प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 5, 60 में पता नहीं, और टोटल में 20। इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ये एक फ्लो में होता है। मतलब अगर मैं इससे ये माइनस करता हूं तो इससे भी ये माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है ये दोनों के बीच में होता है। सो ये माइनस ये होता है 15, अगर 20 माइनस मतलब ये हो रहा है 20 - 5 से, तो मुझे x - 20 करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, x - 20। सो x - 20, so x - 20/15 इज इक्वल टू, x - 20 के ऊपर क्या है 20 है, और 15 के ऊपर क्या है 60 है, 60। इसे कैलकुलेट करके देखना, x इज इक्वल टू 25% आएगा। समझ में आया? आई थिंक ये अच्छा लगा है। आई थिंक ये वाला जो है अच्छा ट्रिक है। ओके, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹375 each. On one he gains 25% and on the other he loses 25%. How much does he gain or lose in the whole transaction in rupees? And also find his gain or loss percent in the whole transaction. Okay, मतलब क्वेश्चन ये है कि ए मैन सोल्ड, एक पर्सन, एक शॉप दुकानदार 2 आर्टिकल्स सेल किया, हर एक का सेलिंग प्राइस कितना था 375 ईच। मतलब हर एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस था, मतलब SP1 और SP2। SP1 कितना था 375 रुपीज, SP2 कितना था, ये भी था 375 रुपीज। नेक्स्ट
अब बोल रहा है ऑन वन ही गेन्स 25% एंड ऑन द अदर ही लूजेस 25%. ओके, इसमें क्या हुआ ना, ये 25% गेन किया है और इसमें क्या किया ना, ये 25% लॉस किया है. अब मांगा क्या है, मांगा के टोटल ट्रांजैक्शन के ऊपर, टोटल 2 आर्टिकल के ऊपर उसका टोटल लॉस और गेन कितना हुआ है रुपीज में, एंड ऑल्सो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन. परसेंट में होना चाहिए. तो एसपी है 375 रुपीज, 25% गेन हुआ है. इससे सीपी निकाले. सीपी 1 कितना है, सीपी का फॉर्मूला नहीं, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस पी परसेंट बाई 100, जो मैं पढ़ाया हूँ. तो सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 बाई 100 प्लस पी परसेंट. ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरा पिछला वीडियो जो है वो देख लेना. मतलब पिछला वीडियो मतलब पिछला क्वेश्चंस जो मैं कराया हूँ उस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कहाँ से आते हैं मैं दिखा दिया हूँ, वो थोड़ा देख लेना है. ठीक है, तो इसका फॉर कितना होगा ना, 375 इंटू 100 बाई 125. 25 से काटो 5, 25 से काटो 4, 5 से काटो 4 इंटू 75 होता है कितना, देखो 75 है ना, 75 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 25 इंटू 3 करके, तो इंटू 4 है तो कितना होगा, 4 इंटू 25 होता है 100, इंटू 3 होता है 300 रुपीज. और नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो, 275 इंटू 4 300 रुपीज. नेक्स्ट, इसमें सीपी कितना होगा, 375 इंटू 100 बाई 100 माइनस पी परसेंट, क्योंकि माइनस है, ये होगा 375 इंटू 100 बाई 75. 25 से 3, 25 से 4, 3 से ये होगा कितना, 500 रुपीज. तो इससे CP1 आया है कितना ना, 300 रुपीज. इससे CP2 आया है कितना ना, 500 रुपीज. यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, तो CP1 इज इक्वल टू 300 और CP2 इज इक्वल टू 500. तो दोनों खरीदने के लिए उसका पॉकेट से कितना गया, तो टोटल CP इज इक्वल टू कितना, 800 रुपीज. लेकिन दोनों जब जो बेचे वो SP1 375, SP2 भी कितना 375, तो टोटल SP 750 रुपीज. तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. देखने से पता चल रहा है एसपी कम है सीपी से, तो मेरे पॉकेट से ज़्यादा पैसा गया, सेल करने में कम पैसा आया. तो कितना लॉस हुआ मेरा, तो टोटल लॉस हुआ 800 माइनस 750 इज इक्वल टू 50 रुपीज. यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा. तो आप बोल रहे हैं कि लॉस परसेंट, टोटल में लॉस परसेंट.
फॉर्मूला क्या है? टोटल लॉस बाई सीपी नॉट एसपी इंटू 100% इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ ना 50 रुपया, सीपी कितना है 800 इंटू 100%। मतलब 6.25% लॉस। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया कैसे क्या मैं किया हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन करने के लिए, मेंस बोलो या प्रीली बोलो, सीजीएल में हर एक क्वेश्चन करने के लिए मैक्स टू मैक्स तुमको 30 सेकंड मिलेगा। इतना बड़ा तुम कैसे करोगे 30 सेकंड में? तो ये है कॉन्वेंशनल वे, मतलब ये जो मैं दिखाया हूँ ये ओरिजिनल प्रोसेस है। एग्जाम में हम लोग ऐसे नहीं करते। एग्जाम में एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है, कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, दोनों चीज का एसपी रहेगा सेम, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेम। नंबर 2, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट दोनों रहेगा क्या? सेम। तब याद रखना है, हमेशा से लॉस होता है टोटल ट्रांजैक्शन में, हमेशा होता है लॉस। लॉस परसेंट इज इक्वल टू टोटल लॉस परसेंट। टोटल लॉस परसेंट इज इक्वल टू एक का जो लॉस परसेंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर बाई 100। समझ में आया? एक का जो लॉस परसेंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर बाई 100। तो इसमें लॉस कितना दिया हुआ है? 25% लॉस या प्रॉफिट, कुछ भी सेम है ना। एक में 25% प्रॉफिट है, एक में 25% लॉस है। तो लॉस परसेंट कितना है ना? 25%। 25 का होल स्क्वायर बाई 100, मतलब ये हो रहा है कितना ना? 625 बाई 100 इज इक्वल टू 6.25%। क्लियर? तो आप बताओ, तो आप मुझे बताओ कि इससे टोटल लॉस कैसे पता चलेगा इन रुपीज? हाउ? टेल मी। तो टोटल लॉस पता चलने के लिए पहले सीपी निकाले, टोटल सीपी। कैसे निकाले? फॉर्मूला एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस एल परसेंट। मैं पिछला मैथ में कराया हूं। तो कितना होगा? एसपी है 375 इंटू 2 इंटू 100 बाई 100 माइनस एल परसेंट, मतलब 100 माइनस 6.25। ये निकल रहा है 375 इंटू 2 इंटू 100 बाई, ये कितना होगा? 93.75। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको अगर कैलकुलेट करोगे देखना, इसका वैल्यू आएगा 800 रुपया।
तो टोटल लॉस कैसे पता चलेगा? टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी इज इक्वल टू 50 रुपीज। ओके, आई थिंक ये वाला जो ट्रिक था सबको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो ट्रिक था सबको समझ में आ गया होगा। ओके, ये वाला कंडीशन क्या है ना, दोनों का एसपी सेम होगा और दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम होगा। एक का प्रॉफिट परसेंट और एक का लॉस परसेंट सेम होगा, तभी ये वाला ट्रिक जो है तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आई थिंक ये वाला जो ट्रिक है तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है ना, बाई सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर ₹160 ए पर्सन लूजेस 20%। हाउ मेनी बॉल पेन्स शुड बी सोल्ड फॉर ₹96 so as to have a profit of 20%? ओके, मतलब 90 बॉल पेन्स 160 रुपया में सेल करने पे उस दुकानदार का 20% लॉस हो रहा है। तो 96 रुपीज में कितने बॉल पेन सेल करने पे उसको 20% प्रॉफिट होगा? एक चीज बोलना चाहता हूं, ये ऐसा क्वेश्चन में कि दो अलग अलग रुपीस और दो अलग अलग बॉल पेन्स एंड दो अलग अलग लॉस और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में इजी होगा। इजी प्रोसेस ये है कि एक बॉल पेन का एक बॉल पेन का एसपी और सीपी जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको निकाल लो, तो इजी होगा प्रोसेस, बहुत ही कम टाइम में मैथ को कर पाओगे। देखो यहाँ पे बोले कि 90 बॉल पेन सेल किया है 160 रुपीज में, मतलब ये सेलिंग प्राइस। तो 90 बॉल पेन का एसपी कितना है? 160 रुपीज। तो एक बॉल पेन का एसपी कितना होगा? 160 बाई 90 रुपीज, मतलब 16 बाई 9 रुपीज। अब तो सबको पता है कैसे एसपी से सीपी निकलते हैं। तो एक बॉल पेन का सीपी कितना होगा ना? एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस पी परसेंट। पी मतलब कितना है यहाँ पे? अच्छा, पी मतलब है -20, लॉस हो रहा है 20% लॉस हो रहा है, तो -20, 100 माइनस 20। एसपी कितना दिया है ना? 16 बाई 9 इंटू 100 बाई 80, कितना रुपीस? बीस से काटो ये होता है 5, 20 से काटो ये होता है 4, 4 से काटो ये होता है 4, मतलब 20 बाई 9 रुपीस। आप क्या बोला है? आप बोले हैं कि 96 रुपीस में कितना बॉल पेन को सेल करने पे 20% प्रॉफिट होगा, मतलब एक बॉल पेन का सेलिंग प्राइस निकलना है इससे। तो एक बॉल पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा ना? एक बॉल पेन का कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 20, क्योंकि 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है बाई 100। तो
तो ये क्या निकल गया ना, एक बॉल पेन का क्या एसपी सेलिंग प्राइस कितना होगा ना, 20/9 इंटू 120 बाई 100, कितना रुपीस, काटो, ये होता है 5 से काटो, ये होता है 24, मतलब 24/9 इतना रुपीस, एक बॉल पेन का एसपी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 96 रुपीज में कितना बॉल पेन सेल करना है ताकि 20% प्रॉफिट हो। मतलब ये हुआ कि 24/9 रुपीस में सेल किया जा रहा है एक बॉल पेन। तो 96 रुपीस में, तो 96 रुपीस में कितना बॉल पेन, आसानी से निकल सकते हो, 9/24 इंटू 96, इतना बॉल पेन, 24 से काटो, ये होता है 4, मतलब 36 बॉल पेन। ये हम लोग का, दिस इज द आंसर। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। क्या था ना, एक बॉल पेन का एसपी या सीपी जो भी है निकल लो। 90 बॉल पेन का एसपी था इतना, एक बॉल पेन का एसपी था इतना, तो एक बॉल पेन का सीपी कितना होगा, इतना। तो इस रुपीस के ऊपर क्या करना है ना, 20% प्रॉफिट करना है। तो एक बॉल पेन का एसपी कितना होगा, ये 24/9 रुपीस। 24/9 रुपीस है एक बॉल पेन का क्या एसपी। तो 96 रुपीस है कितना बॉल पेन का एसपी, 36 बॉल पेन का, 36 बॉल पेन का आंसर कितना आया ना, 36। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना कितने बार ये क्वेश्चन, मतलब डिजिट चेंज है लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन कितने बार आ चुका है। बोला कि ए मैन बाइज ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 20 per rupee and an equal number at 30 per rupee. He mixes them and sells them at 25 per rupee. What is his gain or loss percent? मतलब क्या हुआ ना, दो तरह का ऑरेंज है, एक है नागपुर ऑरेंज, एक है कौन सा, दार्जिलिंग ऑरेंज। नागपुर ऑरेंज जो है वो किस रेट में मिलता था ना, 1 रुपये में 20 ठो, और दार्जिलिंग ऑरेंज मिलता था 1 रुपये में 30 ठो। अब वो कुछ ऑरेंज, पहला वाला मतलब नागपुर ऑरेंज जितना अमाउंट का खरीदे उतना ही सेकंड नंबर ऑफ मतलब सेकंड क्लास ऑफ ऑरेंजेस को मतलब उसी सेम अमाउंट में खरीद के मिक्स कर दिए। एंड इस टोटल जो ऑरेंज है उसके पास, दो क्लास, अलग अलग क्लास का जो ऑरेंज है वो 1 रुपये में 25 करके बेच दिए। तो उसके पास उसका गेन और लॉस परसेंट, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है, ये निकलना है। चले, तो हम लोग लिखेंगे कि ऐसे पहला वाला जो फर्स्ट क्लास, पहला वाला जो क्लास है नागपुर ऑरेंज जो है, नागपुर ऑरेंज, और एक है दार्जिलिंग ऑरेंज। हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं कि पहला क्लास जो है नागपुर ऑरेंज, दूसरा है दार्जिलिंग ऑरेंज। ये वो खरीदे हैं एक्स पीस, ये भी वो खरीदे हैं एक्स पीस, सेम अमाउंट, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस।
तो उसका टोटल सीपी कितना हुआ? पहले वाला का रेट क्या था ना, 20 पर रुपी, मतलब 20 मिल रहा है, 20 पीस मिल रहा है 1 रुपया में, तो 1 पीस मिलेगा x/20 रुपीज़ में। तो ये बन गया इसका क्या, 1 पीस का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा x/30, इतना रुपीस। तो टोटल कितना बना, टोटल बना x/20 प्लस x/30, ये बना टोटल। इसका अगर एलसीएम करेंगे होगा 60, 3 + 2 5x/60 इक्वल टू x/12, इतना रुपीस। ये हो गया टोटल सीपी। अब क्या किया ना, वो इसको और इसको मिक्स कर दिए। मिक्स किए मतलब उसके पास अभी बेचने के लिए कितना ऑरेंज है, बेचने के लिए 2x पीस। इसको बेच रहा है किस रेट में ना, 25 पर रुपी रेट में। कितना होगा ना, 2x बाई, तो टोटल SP इज इक्वल टू 2x बाई 25, इतना रुपीस। आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, अगर हो रहा है कितना % हो रहा है। पहले ये निकलना है कि दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा है। दो फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम लोग कैसे निकालें, ऐसे निकलते हैं। एक ट्रिक में बता रहा हूँ, x/12 और एक ही कौन सा, 2x/25। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 25x और ये रहा है 12 × 2 24x। कौन सा ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा ना, तो ये वाला बड़ा है इससे ये वाला बड़ा है। ओके, मतलब x/12 बड़ा है, मतलब CP is greater than SP, that means loss। अब क्वेश्चन है कितना % लॉस। अब क्वेश्चन क्या है ना, अगर लॉस हुआ है तो कितना % हुआ है, अगर लॉस हुआ भी है तो कितना % हुआ है। कैसे निकाले, ऐसे निकालते हैं। SP तो लॉस हुआ है मतलब CP बड़ा है SP से। ये क्या निकला, ये है लॉस, % मतलब ये बाई CP ना, नॉट SP, CP इंटू 100%। ओके, CP मतलब CP क्या है, CP मतलब x/12। कैलकुलेट करो इसको, लेट्स कैलकुलेट। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम को डायरेक्ट 12 × 25 बिठाओ, तो इधर होगा 25x, इधर होगा 24x बाई x/12 इंटू 100%। कैलकुलेट करो, ऊपर आता है कितना 12 × 25 और ये रहा है x बाई x/12 इंटू 100%। x कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 25 से कटोगे तो 4, मतलब मेरा आंसर आ रहा है कितना ना, 4% लॉस। क्लियर। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। लेकिन मज़ा का बात ये है, एग्ज़ाम में इस प्रोसेस में हम लोग नहीं करेंगे। ये मैं कन्वेंशनल वे में ओरिजिनल प्रोसेस क्या है ये मैं दिखाया। एग्ज़ाम में कैसे करना है
सुन लो, एग्जाम में ऐसे करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसे दो रेट दिया हुआ है 20 पर रुपी एंड 30 पर रुपी, एंड बेच रहा है कोई दूसरा तीसरा रेट में, एक है 20 पर रुपी, एक 30 पर रुपी, बेच रहा है तीसरा रेट में 25 पर रुपी, ऐसे 3 अलग अलग रेट दिया हुआ है और कोई भी चीज़ नहीं दिया हुआ है, उस केस में क्या करोगे? ये जो 3 है 20, 30 एंड 25, ये जो 3 है 20, 30 एंड 25, इन तीनों का क्या लोगे? इन तीनों का एलसीएम लोगे। ओके, याद रहेगा, इन तीनों का एलसीएम कितना होता है? 20, 30, 25 का एलसीएम कितना होता है? 300। तो मैं ये लूंगा कि पहला वाला जो क्लास था नागपुर ऑरेंज, दूसरा है दार्जिलिंग ऑरेंज। पहला वाला क्लास में लिया हूँ 300 पीस ऑरेंज, ये भी लिया हूँ मैं 300 पीस ऑरेंज। अभी मेरे पास 600 पीस ऑरेंज है बेचने के लिए। तो ये खरीदने के लिए रेट कितना था ना? 1 रुपये में 20 ठो, तो 300 पीस खरीदने के लिए पैसा कितना लगेगा? 15 रुपीज। कैसे आया ना? 300 बाई 20, 15 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 300 पीस ऑरेंज, दूसरे वाले का रेट क्या था ना? 30, 1 रुपये में 30, इसका पैसा कितना लगा ना? 10 रुपीज। तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बना? टोटल कॉस्ट प्राइस बना कितना? 25 रुपया। अब बेच रहे हैं हम लोग 600 पीस, कौन सा रेट में? 25 पीस 1 रुपया में। तो 600 पीस बेचने के लिए पैसा कितना मिलेगा? टोटल एसपी कितना होगा ना? 600 बाई 25 कितना होता है? 6 × 100 बाई 25, काटोगे तो 4 आएगा, मतलब 24 रुपया। तो क्लियर, यहाँ से क्लियर हो रहा है एक चीज़ के, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि टोटल कॉस्ट प्राइस था 25 रुपया, सेलिंग प्राइस था 24 रुपया। तो लॉस हो रहा है कितना? 1 रुपीज़। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, इंटू 100% इज इक्वल टू 4% लॉस। क्लियर हुआ? आई थिंक सबको ये क्लियर हुआ होगा। एलसीएम ले लो, यहाँ पे प्लस करके सेल कर दो, टोटल सीपी टोटल एसपी निकालो, लॉस निकालो, लॉस परसेंट निकालो, काम खत्म। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन क्या है ना? हाउ मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टीज एट ₹6 per kg with teas at ₹6.50 per kg so that by selling the mixture at ₹6.82 per kg he may gain 10%। मतलब एक दुकानदार के पास, जो चाय का व्यापारी है, उसके पास 2 तरह का चाय है, एक है नीलगिरी टी, एक है दार्जिलिंग टी। नीलगिरी टी का प्राइस कितना है ना? 1 kg का 6 रुपया, और दार्जिलिंग टी 1 रुपये का 6.5 रुपया। बोल रहे कि कौन सा रेशियो में इन दोनों को मिक्स करने पे अगर पर केजी 6.82 करके बेचने पर उसको 10% गेन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। कैसे करें ना? सोचो
के नीलगिरी टी, NT, एक नीलगिरी टी, एक है DT, तो दार्जिलिंग टी। अब नीलगिरी टी का प्राइस कितना है ना, 1 kg 6 रुपया और ये 6.5 रुपया। तो सोचो नीलगिरी टी वो दुकानदार लिया है X kg मिक्स करने के टाइम पे, और ये मिक्स किया है किसके साथ ना, दार्जिलिंग टी का Y kg के साथ। तो इसका एक तो X kg का 1 kg का दाम था 6 रुपया, तो X kg का दाम कितना होगा टोटल CP 6 रुपीज प्लस 6.5 Y इतना रुपीस है ना, वो रेट कितना था 6.5 पर kg। तो टोटल CP ये बन गया। अब क्या बोल रहे हैं ना, अब बोल रहे हैं कि इसके ऊपर अगर 10% गेन किया तो कर सकता है, 10% गेन अगर होता है, 10% प्रॉफिट अगर होता है उस दुकानदार को, तो मिक्सर का सेलिंग प्राइस कितना होगा ना 6.82 पर केजी। तो CP इसके ऊपर 10% गेन, 10% गेन मतलब 100 प्लस P बाई 100 इज इक्वल टू, अभी उसके पास बेचने के लिए कितना केजी चाय है, उसके पास है X प्लस वाई केजी चाय। बेचने के टाइम में रेट कितना था ना 6.82 पर केजी, तो इसका रेट कितना, इसका प्राइस कितना होगा ना 6.82। ये इक्वेशन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आए तो 2 मिनट लेके ठीक से देखो। ये था कॉस्ट प्राइस, मेरा पॉकेट से गया था, ये हुआ प्रॉफिट, ये मैं बेच रहा हूँ, ये सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे मुझे निकलना क्या है, इससे मुझे निकलना है X/Y जो क्वेश्चन में चाहिए। कैसे करें, 0 0 काट दो और गुना कर दो। 6 के साथ 11 होता है 66x प्लस 6.5 के साथ 11 कितना होता है 11 के साथ अगर गुना करना है कोई नंबर को, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक ये है, 6.5 जो है 6.5 को पहले पॉइंट को भूल जाओ, सोचो ये है 65, गुना करना है 11 के साथ। पहले 5 और 6 यहाँ पे लिख लो और दोनों को प्लस करके बीच में लिख दो 11 और इसको यहाँ पे प्लस कर दो, होता है कितना 715। देखो गिना करके ये होता है। अब 6.5 था तो 7.5 कर दो, तो ये हो गया 71.5। Y इज इक्वल टू 10 से गुना कर दो 68.2 को, कितना होगा 68.2x प्लस 68.2y। तो बताओ x को इधर लेके चला जाओ, कितना होगा, x को इधर लेके जाने से होगा 2.2y 2.2x, y को इधर लेके आ जाओ, कितना होगा 3.3y। सो x बाई y इज इक्वल टू 3.3 बाई 2.2, मतलब 33 बाई 22। 11 से काटोगे तो 3 आएगा 2, तो 3 बाई 2। कौन सा रेशियो में मिलाना है ना, x/y इज इक्वल टू 3:2। ये है हम लोग का आंसर। ओके, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक और प्रोसेस है जो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका एक
और प्रोसेस है जो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कौन सा प्रोसेस है ना? मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कितना था? 6.82 पर केजी। उसमें 10% गेन हो रहा है। तो चलो करते हैं। मिक्सचर का एसपी कितना था ना? 6.82 पर केजी। इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट कितना है ना? 10%। तो मिक्सचर का सीपी कितना होगा? फॉर्मूला एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस p%, है ना? तो इसको अगर काटोगे 0 काट दो, ये हो जाएगा 68.2 बाई 11, इतना रुपीस। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला जो नंबर है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है 11 से डिविजिबिलिटी ना, क्योंकि ऑल्टरनेट नंबर 6 + 2 होता है 8, बीच में भी 8 मतलब 8 इजिकल टू 0, है ना? तो इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये आएगा 6.2 रुपीज काट के। तो ये बन गया क्या? ये बन गया मिक्सर का सीपी कॉस्ट प्राइस। अब नीलगिरी टी का कॉस्ट प्राइस क्या था? 6। उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? दार्जिलिंग टी का 6.5। मिक्सर का सेलिंग प्राइस कितना आया? मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कितना है? ये था नीलगिरी टी का कॉस्ट प्राइस, ये था दार्जिलिंग का कॉस्ट प्राइस, और ये है मिक्सर का कॉस्ट प्राइस। करो इसको, माइनस करोगे तो 0.2 आता है, इससे ये माइनस करोगे तो 0.3 आता है। मतलब आंसर कितना होगा? 3:2, जो हम लोग पहले भी निकल चुके हैं। क्लियर? याद रहेगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोले हैं ना? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। बोले के 10 आर्टिकल का जो सीपी है वो 9 आर्टिकल्स का क्या है? एसपी है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। ऐसा क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में कुछ आर्टिकल्स का, कुछ ऑरेंजेस का, कुछ पेन्स का, कुछ और कमोडिटीज का कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कुछ और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ऑरेंजेस, कमोडिटीज का सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस से मैच होता है, उस क्वेश्चन में क्या करना है ना? जो दो नंबर दिया हुआ है 10 और 9, इसका एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है ना? इसका एलसीएम। तो 10 और 9 एलसीएम क्या है? 90। तो हम लोग पकड़ेंगे ये कि बोले गए कि 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का बराबर। तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मतलब 10 आर्टिकल का सीपी है, हम लोग पकड़ेंगे 90x। ओके, तो 10 आर्टिकल का सीपी अगर 90x है तो 9 आर्टिकल का एसपी क्या बन जाएगा? वही सेम 90x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 आर्टिकल का सीपी है 90x। तो बताओ
9 आर्टिकल का सीपी कितना होगा? 90/10 इंटू 9, 81x। लेकिन 9 आर्टिकल का एसपी कितना दिया हुआ है? 90x है ना। 9 आर्टिकल का एसपी दिया हुआ है 90x, सीपी 81x। तो इसमें 100% प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है ना? एसपी माइनस सीपी बाई सीपी नॉट एसपी इंटू 100% इज इक्वल टू 9x बाई 81x इंटू 100%। काट दो इसको, 9 से 9, सो 100/9%। इसका मतलब ये हो रहा है कितना? इसका मतलब ये हो रहा है 11 होल 1/9%। ये हम लोग का आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये, है ना। लेकिन एग्जाम में इसको कुछ अलग तरीका से हम लोग करेंगे। एग्जाम में इसको करने का एक अलग तरीका है। एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ये कन्वेंशनल वे है जो मैं सिखाया, कैसे ओरिजिनल प्रोसेस है। एग्जाम में ये करेंगे कि इसका जो प्रॉफिट परसेंट होता है इज इक्वल टू जो दो आर्टिकल दिया हुआ है, एक 10 एक 9, इसको माइनस कर देंगे 10 - 9 बाई क्या करेंगे हम लोग? बाई होगा जो सेलिंग प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है। जो ये दो में जो सेलिंग प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है वो, इन दो में 10 जुड़ा हुआ है सीपी के साथ और 9 जुड़ा हुआ है एसपी के साथ। मतलब 9 जो है एसपी के साथ जुड़ा हुआ है उसको नीचे ले लेंगे इंटू 100%। याद रहेंगे, मतलब 100/9% इज इक्वल टू कितना? 11 होल 1/9%। याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो आई थिंक सबको ये ट्रिक, ये वाला जो ट्रिक है सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ गया तो फिर से मैं बोलता हूँ कि दो जो नंबर है 10 और 9, ये दो नंबर का माइनस कर देंगे जो दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाई नीचे वो नंबर लिखेंगे जिसके साथ एसपी जुड़ा हुआ है, ये 9/9 इंटू 100%, ये आंसर। ओके, तो चलते हैं दोस्त, फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो बेसिक का 10th क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 10 में क्या है ना, I buy 2 tables for ₹1350 and sell one so as to lose 6% and the other so as to gain 7.5%, and on the whole I neither gain nor lose. So what did each table cost? क्वेश्चन का मतलब समझो। मतलब क्या है? मतलब है मैंने 2 टेबल खरीदा हूं, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था ना, 1350। बोला कि एक, अब जब मैं उसको सेल कर रहा हूँ दोनों टेबल को, एक में मैं लॉस कर रहा हूँ 6%, एक में मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ 7.5%, एंड टोटल में नो गेन नो लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल में मैं जितना लॉस किया हूँ
दूसरे टेबल में गेन उतना ही किया, तब जाके नो गेन नो लॉस हो रहा है ना। समझ में आया ये बात? मतलब अगर मेरा इसमें लॉस किया, इसमें गेन किया, एंड टोटल में नो गेन नो लॉस है, मतलब पहला टेबल में जितना लॉस किया हूं दूसरे टेबल में उतना ही गेन किया हूं। समझ में आया? चले तो सोचो कि पहला टेबल का प्राइस था ₹X, दूसरा टेबल का प्राइस था Y रुपीस। तो X + Y = 1350 इतना रुपीस। तो पहले इक्वेशन क्या बना? X + Y = 1350। दिस इज CP, कॉस्ट प्राइस मेरा, पहला का X दूसरे का Y, टोटल CP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। X + Y ये। नेक्स्ट, अब जब मैं बेच रहा हूं इसमें X जो है, ये जो पहला का कॉस्ट प्राइस है X रुपीस, इसमें 6% लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है ना? 6/100। दूसरा जो Y है इसमें 7.5% गेन हो रहा है। मतलब गेन कितना हो रहा है ना? 7.5 Y/100। So X/Y is equal to 7.5/6। इसका मतलब 75/60। 15 से काटो 4, 15 से काटो 5, so 5:4। So X is equal to 5Y/4। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, X का ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या होगा ना? 5Y/4 प्लस Y इज इक्वल टू 1350। इसको इक्वेशन में सॉल्व करोगे, 4 LCM ऊपर होगा 9Y इज इक्वल टू 1350। 9 से काट दो, ये होता है 150। सो Y इज इक्वल टू 600 रुपीज। तो अगर Y 600 है, इस इक्वेशन में Y का वैल्यू बिठा दो 600। इस इक्वेशन से X इज इक्वल टू आएगा 750 रुपीज, मतलब 1350 माइनस 600। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ ना? एक हुआ 750, एक हुआ 600 रुपीज। क्लियर? लेकिन आई थिंक ये प्रोसेस सबको समझ में आया है, लेकिन इसको करने का एक और तरीका है जो हम लोग मिक्स्ड एंड एलिगेशन जब करेंगे चैप्टर, उसमें कर सकते हैं, मतलब उसमें सीखेंगे ये वाला। वो क्या है ना? X और Y जो था, पहला टेबल में लॉस हुआ है कितना? -6। दूसरा टेबल में प्रॉफिट कितना हुआ? 7.5। प्लस है, ये माइनस है। और ऑल टोटल नो प्रॉफिट नो लॉस, 0। इसको करोगे 0 से -6 को माइनस करोगे तो आता है 6, और 7.5 को 0 से माइनस करोगे तो आता है 7.5। मतलब पहला जो टेबल का जो CP1 है और दूसरा टेबल का जो CP2 है, तो उसका रेशियो कितना बन गया? CP1/CP2 वो बन गया 7.5/6, मतलब 5:4। अब CP1 प्लस CP2 कितना है? 1350। तो CP1 का पार्ट कितना बन रहा है? CP1 का पार्ट बन रहा है 5/9, है ना? 5/9 मतलब 5 + 4 इंटू 1350। CP1 और CP होगा 4/5 + 4 इंटू 1350। ये कितना होगा? 9 से काटोगे तो 150, तो ये आता है 750
9 से कटोगे तो ये आता है 150, ये आता है 600 CP रुपीज। ओके, तो हम लोग का आंसर कितना बन गया? 750 एंड 600। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का ट्रिक है। ओके दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में यू कैन गेट प्रॉफिट एंड लॉस का एडवांस स्टेज का वीडियो, एडवांस मैथ्स। उसमें डिस्काउंट वगैरह आएंगे, उसमें जो फ्रॉडुलेंट बैलेंस वाला, मतलब जो दुकानदार फ्रॉड करते हैं वो वाला क्वेश्चन आएंगे, उसमें फ्री वाला क्वेश्चन आएंगे। फ्री वाला मतलब कुछ चीज़ के साथ कुछ फ्री में दिया जाता है, उस टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे कैलकुलेशन होगा। ऐसे ही बहुत सारा डिस्काउंट से लेके सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक क्वेश्चन है वो ठीक से घर पे तुम लोग करोगे, और मैं गारंटी लेता हूँ मैं जितना भी प्रॉफिट लॉस का बेसिक का क्वेश्चन कराया हूँ, एग्जाम में बेसिक का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी क्वेश्चन बाहर में नहीं आएंगे। और एडवांस जब मैं करा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में बैठोगे, एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। प्रॉमिस, कमिट कर रहा हूं मैं ये। ओके, एडवांस वाला वीडियो मतलब जरूर देख लेना, और ये वाला वीडियो तो जरूर अच्छे से देख लेना। उसके बाद देख लेना एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मेरा चैलेंज, डिजिट चेंज हो सकता है, डिजिट में चेंज, बट पैटर्न में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। चैलेंज। ओके, सो थैंक यू।